नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानेंगे आपके इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स। इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, इम्पैक्ट मतलब किसी भी चीज़ का प्रभाव पड़ना। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रभाव क्या पड़ेंगे, किसके, ई कॉमर्स के किन 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 चीज़ों पे प्रभाव पड़ते हैं। अब जैसे कि हम बिजनेस बनाते थे या कोई कंपनी अगर डेवलप हो रही तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पे पड़ेगा, उसका प्रभाव सोसाइटी पे पड़ेगा। ठीक है, अब कोई कंपनी है जो डेवलप हो रही है, या फिर बोला जाए कि एक बिल्डिंग बनाई जा रही है तो बिल्डिंग का प्रभाव कैसे पड़ेगा, बिल्डिंग का प्रभाव पड़ेगा लैंड पे। ठीक है, और लैंड पे पड़ेगा, वाटर सप्लाई पे पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ओनर है, ओनर का जो है, और दूसरी चीज़ बोला जाए कि आपका फाइनेंस, पैसे का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि पैसे को भी इफेक्ट आएगा, है ना। तो जितने पॉइंट्स होते थे, कोई एक काम को करने के लिए उस पर बहुत सी चीज़ों का जो है प्रभाव पड़ता है। आप स्टडी करने जाते हो तो आपके पास क्या क्या चीज़, आपका माइंड लगता है। ठीक है, आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपका उसमें माइंड काम कर रहा है, आपका ब्रेन उसमें जो है पूरा इफेक्टिवनेस दे रहा है, आपकी बॉडी वहाँ पे जो है बैठी हुई है एक जगह पे, आपकी टेबल, आपकी चेयर्स, ये सब क्या इम्पैक्ट करते हैं, आपका जो है किस किस पे प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी बुक्स है, आपका उसमें पेंसिल्स है, उसमें इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मेन पॉइंट आपको मिला, आप लोग कॉपी और पेन से नोट कर लोगे। समझ में आ रहा है बात? वही चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं कि ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का मतलब आप लोग को ऑलरेडी पता ही है कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स होता है आप लोगों का, जो कि आप लोग पता ही है कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स मतलब कि कोई भी बाय और सेल करना। ठीक है, अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, किसी भी आइटम को। तो इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं वो पॉइंट आउट नोट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। और आपको कोई से भी डाउट्स हो, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आता है या फिर कोई पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये ना सोचें कि बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मैं छोटा सा पॉइंट जो है पूछ रहा हूँ या यही पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा लगता है आप लोग को तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके मुझे फॉलो करिए एंड वहाँ पे अपने डाउट्स को पर्सनली सेंड करिए कि आपको ये डाउट्स आ रहा था, छोटा सा डाउट था लेकिन मुझे नहीं समझ में आया था, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इफेक्टिवनेस की बात नहीं है, यहाँ पढ़ाने आई हूँ मैं, और इस तरीके से आपको इफेक्टिवली पढ़ाऊंगी कि आप लोग को आराम से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी, 101% गारंटी कोई भी नहीं लेता, मैं ले रही हूँ इस चीज़ की कि आप लोग को कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटेगा जो कि आप लोग को नहीं आता हो। पहले देखा जाएगा कि इम्पैक्ट क्या है। अब पहले इम्पैक्ट की तरफ चलते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि इम्पैक्ट किन किन पे पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ता है आपके मार्केट पे, आपको जो कि पता है। अगर आपका ई कॉमर्स कोई ऐसी वेबसाइट आ गई मार्केट में, कोई ऐसा एप्लीकेशन आ गया, जैसे कि वेबसाइट आ गई, कौन कौन सी वेबसाइट है आपको पता है मार्केटिंग के लिए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा। ठीक है, ये सब किसकी वेबसाइट है? आपके इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स तो है ही, मतलब बाइंग और सेलिंग कुछ तो हो ही रहा है वहाँ पे। ये किसकी वेबसाइट्स है? ये वेबसाइट आपकी जो है शॉपिंग की वेबसाइट्स है। ठीक है, तो मार्केटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। अगली चीज किस पे इफेक्ट पड़ सकता है? अब ये इलेक्ट्रॉनिकली सारा काम किस पे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिकली ये वेबसाइट बनाई कैसे गई है? जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो। और टेक्नोलॉजी की नॉलेज कैसे हो सकती है? देखो, यहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग उसको आती हो, ठीक है, उसको आईटी की नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड उसको सारी नॉलेज हो। तो अगला पॉइंट क्या हो सकता है आप लोगों का? यहाँ पे आपका अगला पॉइंट हो सकता है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अगला पॉइंट आपका ये है। अब इसके बाद बात करते हैं आपका अगला पॉइंट, इससे हो क्या सकता है और किस किस पे इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद आपके जो है इफेक्ट पड़ेगा, अगर कुछ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो या आप वेबसाइट बना ही रहे हो तो उसमें आपका पैसे का इस्तेमाल तो ज़रूर होगा। पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और उसको कैसे मैनेज करोगे? उसका अकाउंट्स बनाना, पैसों का जो है अकाउंट्स बनाना कि आपका हर साल जो है इस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि अगर आप शॉप खोलते हो, ठीक है, अगर मान लो आपने ये ई कॉमर्स नहीं खोला, आपने कोई शॉप खोली है, ठीक है, आपने कोई एक दुकान खोल ली, दुकान के लिए मेंटेनेंस के लिए आपको चाहिए होगा ना कि हर साल मुझे यहाँ पे सफ़ेदी करानी पड़ेगी और यहाँ पे इसका फर्नीचर ठीक कराना पड़ेगा। कोई भी ऐसे काम हो सकते हैं, आप लोग को अपना जो है गेट पेंट कराना पड़ेगा और बॉक्सेस शेल्स बनाने पड़ेंगे। शेल्स में अगर कोई चूहा खा गया तो आपको वो ठीक कराना पड़ेगा। तो क्या होता है? अकाउंट्स बनाना, उस चीज़ की अकाउंटिंग करके चलना। ठीक है, तो अगर ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स में कुछ ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाए या फिर वेबसाइट में कुछ ऐसी खराबी आ जाए। ठीक है, और आप लोग जो है सिक्योरिटी के लिए आईटी, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है जो आपके वेबसाइट्स को सिक्योर रखती हैं, आपकी डाटा को सिक्योर रखती हैं, जो पैसा लेती हैं लेकिन डाटा को सिक्योर रखने का पूरा जिम्मा उठाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं लेकिन दूसरे वे में होती है। वहाँ पे कुछ सामान नहीं हो जाएगा लेकिन किसी का डाटा हैक हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? अब इसके बाद आपका जो आता है ह्यूमन रिसोर्स।
मैनेजमेंट, देखो एक पॉइंट और है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ह्यूमन का रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका आ सकता है देयर हैज बीन एन इम्पैक्ट लीडिंग टू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एंड वर्किंग फ्रॉम होम। आपको ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि ह्यूमन को रिसोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी भी चीज़ का, कि जैसे कि उसको रिसोर्सेज मिल जाएगा कि घर बैठे काम कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन अगर उसको कोई प्लेटफॉर्म मिल गया, जैसे कि आपका फ्रीलांसर, मैं आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, फ्रीलांसर का इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, वो घर बैठे काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आती है, इसका इम्पैक्ट ह्यूमन रिसोर्स पे पड़ेगा कि वो घर बैठे अपना काम कर सकता है, जो उसे जाके करना पड़ता वो घर बैठे उस काम को कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये कहाँ पे पड़ रहा है, ये सब चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, इन सब चीज़ों का अलग से बड़ा सा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, वो पॉइंट भी आपका आएगा। कैसे, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र, आपके पूरे समाज पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। हम इस पॉइंट को कैसे भूल सकते हैं, इकोनॉमिक पे इसका इफेक्ट सबसे बड़ा पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक पे इसका इफेक्ट सबसे बड़ा पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब एक बात बताओ, एक पॉइंट और है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ही को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। कैसे, देखो अब जब हमने सबकी बातें की, अब आपको बात आती है कि अब भाई जैसे मैंने आपको अभी बताया इससे पहले कि आपको अकाउंट्स बनाना पड़ता है। किस लिए बनाना पड़ेगा अकाउंट्स, कि आप लोग अपने जो है वेबसाइट को भी तो मैनेज कर सको। उसमें कौन आएगा, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपकी इंफॉर्मेशन, जो आपके जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनको मैनेज करने का वर्क करता है। ये इफेक्ट उसको भी पड़ेगा, उस पर भी पड़ेगा। अब किस तरीके से पड़ता है वो मैं आपको पॉइंट दिखाती हूँ। अब बात करते हैं आपकी जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आप लोग को किस तरीके से है। मार्केटिंग में क्या करता है, इशू ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड कल्चर। आपका इशू आ सकता है किसमें, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज में, मतलब कि आप लोगों ने जो स्ट्रेटजीज बनाई थी, स्ट्रेटजीज मतलब कि जो हमने रूल्स बनाए थे कि हमें पहले ये स्टेप करना पड़ेगा, तनी से ये स्टेप अपनाना पड़ेगा और हम इसी स्ट्रेटजी से काम करेंगे कि हमें इस महीने में कैसे भी करके कोई ऐसा डिस्काउंट ऑफर लाके या अपनी वेबसाइट को कुछ अच्छे तरीके से इफेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को गेन करना है, अपनी वेबसाइट पे ये इंप्रूवमेंट लाके ये गेन करना है। अब क्या हुआ, आपने आपकी अब जो आपकी वेबसाइट थी, जो आपके जो बाकी वर्कर्स थे जो इस वेबसाइट को संभालते थे, वो ऐसा नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा लो रह गए। ये इशू आ सकता है, आपकी स्ट्रेटजी में चेंजेस करना पड़ जाए कि अगर भाई दूसरी कंपनी वाला भी आ चुका है हमारे कंपटीशन में, उसने कोई और स्ट्रेटजी अपनाई जिससे हमारे कस्टमर्स उस पे जा रहे हैं, तो ऐसा इशू आप पे हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट की कैसे हो सकती है, कि एडवर्टाइजमेंट का इशू आ सकता है। आपकी एडवर्टाइजमेंट चल रही थी वेबसाइट्स की, ठीक है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई, ये इशू हो सकता है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। वेब जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, लोगों को एडवर्टीजमेंट अच्छा नहीं लगा, जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले जो है हिंदू मुस्लिम का जो थोड़ा एडवर्टीजमेंट आया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ का मुद्दा उठाया जा रहा था कि ज्वेलरी से रिलेटेड था, ठीक है। तो लोगों को वो जो अच्छा नहीं लगा, बहुत सारे उसमें जो है आवाज़ उठी, उसको बैन कर दिया गया किसको, उस एडवर्टीजमेंट को। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। कंज्यूमर बिहेवियर एंड कल्चर, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या चल रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को इन्वायरमेंट में क्या पसंद आ रहा है। जैसे कि आपको पता है फैशन में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, और वो पता कैसे चलता है, कस्टमर के बिहेवियर से। कस्टमर को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, वो छोड़ना चाहता है और दोबारा दूसरा फैशन आ गया मार्केट में, इन्वायरमेंट में चेंज अप आ गया, ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये इशू आ सकते हैं। कल्चर मतलब जैसे कि होली, दिवाली, आपका फेस्टिवल, रक्षाबंधन आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट को सेल करो, आप उससे रिलेटेड डिस्काउंट ऑफर लाते रहो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है, दिस मूव टू टेली मार्केटिंग ऑफ टीवी सेलिंग विद द एडवांसेस इन टेलीफोन एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी एंड फाइनली डेवलप्ड ECRM, डाटा माइनिंग एक्सेट्रा। आपको बता दिया जाए कि जो आपकी टेली मार्केटिंग जो टीवी से होती थी सेलिंग, मतलब एडवर्टीजमेंट आप लोग टीवी में देखते थे ना, है ना, एडवांसेस, अब वो क्या हो गई है आपकी जो है टेलीफोन किस पे आ गया, टेलीफोन टेलीविजन टेक्नोलॉजी फाइनली जो है वो डेवलप कर दी गई है। आपके पास अब मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है, आप लोग घर बैठे ही देख सकते हो उस चीज़ के बारे में। और टेलीविज़न पहले काफ़ी टाइम पे जो है, पहले टेलीविज़न भी नहीं होते थे, टेलीविज़न आने से एडवर्टीजमेंट उस तरीके से बढ़ी थी, है ना। अब LCD आ गई है, पहले मोटे मोटे टेलीविज़न्स होते थे, अब जो है यहाँ पे LCD आ गई है, LED आ चुकी है, तो लोग उसे बाय करना ज़्यादा प्रेफर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू मोटे मोटे वो टीवी से, है ना। पहले के टाइम पे टेलीफोन होता था, अब के टाइम पे क्या हो गया है, तो टेक्नोलॉजी का चेंजअप भी हो जाना है, ये भी मार्केटिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगली चीज़ आती है कि कंप्यूटर साइंस का क्या इफेक्ट हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टू सपोर्ट E-कॉमर्स एंड E-बिजनेस। डेवलपमेंट मतलब कि कंप्यूटर साइंस का इफेक्ट ये पड़ता है इम्पैक्ट E-कॉमर्स में, कि कंप्यूटर साइंस का काम करता है, इम्पैक्ट कैसे इम्पैक्ट करता है E-कॉमर्स में, वो नई टेक्नोलॉजी ले आता है जिससे आपका E-कॉमर्स और आपका E-बिजनेस दोनों ही बढ़े।
ई कॉमर्स मतलब कोई भी किसी भी तरीके का आपका काम हो सकता है ई कॉमर्स में, ठीक है। जैसे कि आप पे करते हो पेपाल का इस्तेमाल करके, ठीक है, और वहाँ पे पेमेंट करते हो किसी चीज़ की। और ई बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड वर्क होता है, आपकी वेबसाइट है, आपकी कंपनी की वेबसाइट है जिसमें आप बातें करते हो आपस में ही, ठीक है। व्हाट्सएप ये सब चीज़ें हो गई, तो ये बिजनेस से रिलेटेड जो है यहाँ पे नॉलेज रहती है। इसके बाद बात करें लिंकिंग फ्रॉम फ्रंट एंड बैक ऑफिस लीगेसी सिस्टम विथ वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फ्रंट एंड बैक ऑफिस पे जो, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर साइंस का भी इतना ज़्यादा जो है इम्पैक्ट रहता है कि वो सारे रिकॉर्ड सकता है किससे रिलेटेड, आपकी जो है कंपनी का जो है बैक एंड डाटा हो गया, बैक एंड ऑफिस हो गया, ठीक है। फ्रंट एंड जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें सिक्योर रखना, वो चीज़ें फ्रॉड ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात तो आपको पता ही है। ऑनलाइन बैंकिंग हैज़ बिकम पॉपुलर विथ complex transaction becoming possible without physically going to बैंक। आपको जाना नहीं पड़ता। आजकल के टाइम पे क्या होता है, लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन है, लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उससे ही पेमेंट किसी को दे देते हैं या ले लेते हैं या चेकिंग कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने जो है इस महीने ट्रांजेक्शन की, कहाँ कहाँ पे मेरा पैसा खर्चा हुआ, क्या क्या जो भी रिकॉर्ड्स होता है जो पहले हार्डवेयर मतलब हार्ड वर्किंग तरीके से होता था, मतलब अब जो है वो सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रोवाइड होता है। आपका जो डाटा आता था, जो आपको लेटर प्रोवाइड होते थे, है ना, किसी भी चीज़ का क्रेडिट कार्ड का जो लेटर प्रोवाइड होता था, अब वो सब चीज़ किस पे हो गया है, सब आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, अब आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है मेल पे, ठीक है। तो वही चीज़ें हो गई है। फाइनेंस और अकाउंटिंग का ये इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक मतलब समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन लोकल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक लीडिंग टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल नॉलेज बेस्ड ऑन इकोनॉमी। इससे क्या होगा, जो आजकल आप लोग देखते होंगे कि जो मजदूर होता है वो भी आप लोग देखे होंगे, मैं यहाँ पे किसी की वो नहीं कर रही निंदा, लेकिन मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने मजदूरों को भी देखा होगा या अपने से लोअर जो रहते हैं जिनको पुअर बोला जाता है, तो ज़्यादा पुअर की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी मजदूरों की बात करते हैं, तो वो लोग क्या है, वो लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा। और बात की जाए जो लोग बिजनेसमैन है वो भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते होंगे, या फिर नॉर्मल जो हमारी तरह बंदे हैं मतलब मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का। तो इकोनॉमिक का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ई कॉमर्स आने से कि जो पुअर क्वालिटी का बंदा है या पुअर है या फिर मिडिल क्लास है या फिर सबसे हाई रिच है, वो भी जो उसकी नॉलेज भी जो है वो गेन हो रही है किसमें, आईटी टेक्नोलॉजी में, वो भी चलाना जानता है, फ़ोन को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं एमआईएस मतलब जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। There has been an impact on analysis, design and implementation of e-business system। इसका मतलब है MIS क्या करता है, एनालाइज करता है कि आपकी वेबसाइट में एनालाइज करेगा कोई खराबी तो नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, उसका डिज़ाइन ठीक है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, उसके एनालाइज करना, डिज़ाइन करना, उस चीज़ को मेक करने का काम करता है कौन, MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है मैनेज करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसने एनालाइज किया, उसको डिज़ाइन किया और उसको इम्प्लीमेंट किया देन मार्केट में, ठीक है, ई बिजनेस सिस्टम को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इशू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड सिस्टम। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर साइंस प्लस आपका जो है MIS, इन दोनों का ही मतलब एक ही जैसा है लगभग। कंप्यूटर साइंस क्या करता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाता है मार्केट में, MIS उसको इम्प्लीमेंट करता है उस वेबसाइट में जो उसका काम है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, देयर हैज़ बीन एन इम्पैक्ट लीडिंग टू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एंड वर्किंग फ्रॉम होम। ह्यूमन का क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ता है कि आप लोग का जो है वो लीड कर सकता है, घर बैठे ऑनलाइन वर्किंग हो सकती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो घर बैठे ही हो सकती हैं। आई होप ये आप लोग को अंडरस्टैंड होगी। अगर कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और ये मैं सिर्फ लोगों के लिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वाटर मार्क नहीं दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करिए, और जो है ये आपके नोट्स जो है ना इस तरीके से प्रोवाइड किए हैं, पेपर में आता है, पेपर में मैं यही बोलूँगी, मैंने पॉइंट्स के रूप में निकाले हुए हैं कुछ पॉइंट्स, अंडरस्टैंड करने का तरीका मैं आपको बता दिया है, इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ रटा रटाया जाके वहाँ पे लिखो, नहीं, सिर्फ समझो, ठीक है, सिर्फ समझना है। समझने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जब पेपर में एग्जामिनेशन में आपके पास आएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, कहानी के रूप में इस चीज़ को समझना है, उसमें घुसो। एक बार नहीं समझ में आता क्वेश्चन, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, आपको अवश्य ही जो है वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और आप उसके पॉइंट्स को बैक पेपर पे जो आपका रफ पेज होता है उस पर नोट कर लेना पॉइंट टू पॉइंट, अच्छा इसमें ये लिख सकते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं, ये पॉइंट। अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया, देन पॉइंट क्लियर होने के बाद तब आप उसे और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में ये हो सकता है इम्पैक्ट
ठीक है। कंप्यूटर साइंस में ये इम्पैक्ट हो सकता है। वही चीज़ रिपीट होती है, मैं आपको बता दूं, जो आप पढ़ते आ रहे हो ना, ये बार बार वही चीज़ आएंगी, घूम फिर के वही चीज़ आएंगी, घूम फिर के वही चीज़ आएंगी। जो मैं अगर आगे भी आपको पढ़ाऊंगी सब चीज़ें ही होंगी। आपको लगेगा ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आप लोगों को पता है इस बारे में कि ये बिजनेस स्टडीज़ कुछ ऐसा ही है। आप एक बार कोई टॉपिक क्लियर कर लेते हो तो आपके बार बार वही चीज़ रिपीटेशन में होती है। उसको बोलने का तरीका, उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन चीज़ सारी एक ही है। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।